नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं ट्रिक सर। आज मैं आप लोग के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 लेके आया हूं। टेक्नीशियन और ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट है। यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपसे ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ, आपके लिए नया कंसेप्ट और नया ट्रिक है। आप लोग शुरू से वीडियो लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट और ट्रिक समझ में आएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ये दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 33 है। आपके बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि 3x² माइनस ax प्लस 9 बराबर ax² प्लस 2x प्लस 5 का एक केवल हल है जो a का धनात्मक पूर्णांकित हल होगा। देखिए दोस्तों, आप कंसेप्ट और ट्रिक देखिए। बोर्ड पे आप लोग को बोर्ड देखना है ध्यान से। देखिए क्या पूछा है सवाल में। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 9 बराबर ax² प्लस 2x प्लस 5। आपका ए का मान बताना। आप किसका मान बताना है? ए का। ए बराबर क्या? देखिए, मैं ऐसे सवाल जब भी आपको दे तो आपको मान भरना है। पहले आप एक मान भरिए। सब ए का मान कहाँ भरना है? ए का मान क्या भरना है? एक भरना है। देखिए 3x² माइनस ax प्लस यहाँ पे 1 हो गया, 1 प्लस 9 बराबर एक जगह क्या भरना है? 1 x² प्लस 2x प्लस 5। देखिए बराबर किधर ले जाएंगे? घटाइए। 3 में 1 घटाइए तो 2x² माइनस मत लगाइए। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, 1x है, यहाँ 2x है। आप इसको इधर ले जाएंगे, माइनस घटाइए तो माइनस 2x में x घटाइए तो माइनस x, और यहाँ प्लस 9 है, यहाँ प्लस 5 है। अब इधर ले जाएंगे तो आप घटाइए इसमें, माइनस 4। देखिए आप इसका खंड करेंगे तो आपका 1 नहीं आएगा। आप इसका खंड करेंगे आपका 1 नहीं आएगा। जो मान भरेंगे वही मान आना चाहिए, ये नहीं होगा। एक मान भरने पर नहीं होगा, आप दूसरा मान भरते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक ही जगह पर हम दूसरा मान रखते हैं। चलिए a बराबर क्या रखते हैं? 2। जहाँ पे a होगा वहाँ पर 2 रखेंगे हम। 3x² माइनस 2x प्लस 9 बराबर एक जगह क्या रखना है? 2 रखना है। 2x² प्लस 2x प्लस 5। देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर क्या है? 2x²। घटाइए, इसमें घटाइए। यहाँ पे घटाएंगे आप 3x² में और 2x² घटाइए, यहाँ पे x² आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, ये माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस होगा। माइनस होगा 4x। फिर देखिए यहाँ पे प्लस आप इधर ले आएंगे, इसको क्या होगा? प्लस आपका 4 बचेगा, 4 बराबर 0। देखिए आप 2 खंड करना है। गुना करने पर क्या आना चाहिए? 4, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? घटाने पर क्या आना चाहिए? 4। देखिए x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। x का मान ले लीजिए आप लोग, x माइनस 2, इसमें 2 का मान लीजिए माइनस x माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, क्या का मान लिया? -2। इसमें आएगा प्लस तो माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया आपका? 2। यानी a बराबर क्या रखने पे आया है? 2। जो मान रखेंगे वही आना चाहिए x का मान। आप आंसर कितना होगा? 2 होगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है 34 नंबर। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा? ये रीजनिंग है। मैं रीजनिंग का अगले दिन क्लास ले लूँगा, प्रैक्टिस सेट। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 4 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष थी।
तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा। आप लोग बोर्ड में देखिए ध्यान से, क्या पूछा आपसे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 25 है। कितना व्यक्ति है, 1 2 3, 3 व्यक्ति है। तो क्या करना है, 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 75। और क्या बोला है, आप लोग सवाल देखिए, 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले, 1 2 3, 4 वर्ष पहले बोला 4 गुने कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 75 में 12 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 87। और नीचे क्या बोला है दोस्तों, 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु कितना था, 20 वर्ष। बी प्लस सी बराबर कितना वर्ष था, 20 वर्ष। कितना व्यक्ति है, 1 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 गुना के 40। और कितना बोला है, 5 वर्ष पहले कितने व्यक्ति हैं, 5 वर्ष पहले कितने व्यक्ति हैं, 2 1 2, 5 में 2 का गुना करिए, 2 5 10, इसमें ऐड कर दीजिए 10 को, कितना आएगा 50। कितना आ गया 50। और क्या बोला आपसे, ए की वर्तमान आयु पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, घटा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 87, 87 माइनस ए प्लस बी बी प्लस सी का मान कितना है 50, 50 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका आंसर 37 वर्ष। कितना आपका आंसर आएगा 37 वर्ष। 36 नंबर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। देखिए ऐसा, इसका कंसेप्ट हम बहुत बढ़िया लाए हैं, ट्रिक आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। देखिए 100 लीटर क्या है, 100 लीटर मिश्रण है, देखिए 10% पानी है और शेष कितना है, 100 में 10 घटाइए, 90% क्या हो गया, दूध हो गया, दूध। और क्या बोला है, 50% दूध है, दोनों दूध है, क्या है, दोनों दूध है, दोनों क्या है, दूध है। क्या लिखेंगे, 90 बट्टे में 50, कितना लीटर है मिश्रण, 100 लीटर, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, 50 गुना के 100, 90 गुना के 180, 100 से कितना अधिक है 180, 80 अधिक है, यानी आपका 80 लीटर आंसर होगा। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको अगला सवाल 37 नंबर दिखाई दे रहा होगा, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप लोग इसका ऐसा कंसेप्ट हम लाए हैं कि यूट्यूब में आपको कभी पहली बार आपको ऐसा कंसेप्ट मिलेगा। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए, कौन सा नंबर सवाल है, 37 नंबर, 37 नंबर सवाल है आपका। देखिए जब भी ऐसे कम का चर्चा करें, जब भी देखिए क्या लिखना, पहले 40 बट्टे में 100 में 40 घटाइए, कितना आएगा 60, गुने क्या करना है 100 लगाना है। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 यहाँ कितना 3 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 40 पाँचे 200 बट्टे में 3 काटिए, 6 66 सही 2 बट्टे में 3% आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे 38 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा, यदि ए रेशियो बी बराबर 7:9 तथा बी रेशियो सी बराबर 15:7 हो तो ए रेशियो सी बराबर होगा। आप लोग बोर्ड पे सवाल ध्यान देखिएगा, 38 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी रेशियो मान कितना दिया 7:9, और नीचे क्या है बी रेशियो सी का मान कितना है, बी जगह पे लिखना है, बी का मान कितना दिया 15 रेशियो कितना दिया, सी का मान कितना दिया 7। इसके पहले क्या, इसके आगे क्या हिसाब किया 15 है, तो इसके क्या लिखेंगे हम 15। और देखिए 9 के बाद, देखिए 9 है पीछे, इसके पीछे भी हम 9 लिखेंगे। देखिए इसको कट करते हैं, 5 3 से करते हैं, 5 चाहिए 15, 3 तरीके 9, 5 चाहिए 15, 3 तरीके 9। देखिए 7 5 35 रेशियो
15:21। आप क्या पूछा, ए रेशियो सी का पूछा, ए रेशियो सी यानी ए रेशियो सी का मान पूछा है। ए का मान कितना है 35 है और सी का मान कितना है 21 है। इसको काटिए 7 से, 7 5 35, 7 3 21। आपका आएगा 5:3। ए रेशियो सी का मान कितना आएगा 5:3। आपका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको 39 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल हम चुटकियों में हल करते हैं। यदि परीक्षा में सवाल आ जाता है तो आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात कितना है 10:7 है। इसको ऐड कर दीजिए या फिर एक्स लगा दीजिए अपने मन से एक्स। इस क्या करा, अंतर बोला है ना, अंतर, इसको घटाइए। 10 में 7 घटाइए, आप कितना है 3x। 3x बराबर कितना दिया 105। x से बराबर 105/3 यानी आपका आएगा 35। अब x मान कितना आ गया 35, इसमें मान भरेंगे हम। 10 × 35 बराबर 350 और 7 × 35 बराबर 7 5 35, 7 3 गई 245। अब क्या बोला, योग पूछा, इसको ऐड कर दीजिए। 350 और 245 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 595। आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है 41 नंबर प्रश्न। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 रुपये तथा 520 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, मैं ऐसा ट्रिक लाया हूँ कि आपको यूट्यूब पे कभी ऐसा ट्रिक नहीं मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, 12 बजे रात का डेली मैं आपको क्लास लेता हूँ। देखिए 41 नंबर सवाल बोर्ड पे, देखिए कितना है क्रमशः ब्याज कितना है 500 और कितना है 520 है। आप 520 का कितना बढ़ा है आपका 20 बढ़ा है, 20 ब्याज और बढ़ गया है आपका। पहले 500 था, कितना ब्याज हो गया था 520 रुपया। कितना ब्याज बढ़ा है 20 रुपया अधिक बढ़ा है। क्या करें 20 बट्टे में कितने बढ़ा है 500 पे, 500 × 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 चौके 20 और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए कितना बचा 4 × 2 बराबर 8 वर्ष। कितना आपका आएगा 8% आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 42 नंबर सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। एक वृत्त व्यासत √2 सेंटीमीटर है। 2 सेमी लंबी जीवा से वृत्त को 2 खंड में बांटा गया, छोटे खंड में कौन होगा। आप लोग बोर्ड में ध्यान देखिएगा, ऐसे सवाल हम कैसे लगाते हैं। क्या बोला √2 सेंटीमीटर है, √2 सेंटीमीटर है यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर √ कितना गया है 1 बट्टे में √ क्या था है 2। इसको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर, इसका उलट देंगे कितना हो गया √2। एक किसका मान √2 45 का है, 45 डिग्री प्लस कितने बार पूछा है 2 सेंटीमीटर लंबी जीवा है प्लस 45 डिग्री। ऐड करिए 45 × 90 डिग्री, आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को सवाल नहीं समझ आया होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा। आपको बोर्ड पे 43 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक समचतुर्भुज चतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है और इसका एक कर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, सवाल ये कैसे लगेंगे। क्या बोला है योग कितना है, कौन सा नंबर सवाल है 43 नंबर सवाल है। आपका योग कितना है चतुर्भुज भुजाओं का योग कितना है 100 है।
सम चतुर्भुज चारों कोना कितना होता है 4 होता है, भागे क्या करेंगे 4, कितना गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। और क्या बोला है 40 सेंटीमीटर कर एक, 40 मल्टीप्लाई 1/2, इसका आधा हो जाएगा, गुना कीजिए कितना गया 20 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लगा दीजिए, एक मान कितना गया 25, 25 का स्क्वायर माइनस 200 का 20 का स्क्वायर, अंडर रूट में लगा दीजिए, अंडर रूट में 625 माइनस 400 कितना है आपका, घटाइए अंडर रूट में 225, इसका मान कितना आ गया 225, किसका वर्ग है 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लिख लीजिए 1/2, एक कण कितना दिया है 40, एक कण कितना दिया 40, एक कण 40 मल्टीप्लाई दूसरा कण कितना निकाले हम 15 सेंटीमीटर, 15 मल्टीप्लाई 2 देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 15 चौके 60, 6 गुना के 12 यानी 1200, काटिए इसको कितना गया 600, 600 आपका आंसर होगा 600 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं समझाने की और अच्छी तरह से कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रैक्टिस सेट मैं कल लेके आऊँगा।